अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। तो अगर मेरे पास एक वेरिएबल पड़ा हो, उसे हम स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में कैसे चेंज करते हैं। अगर हम उसी वेरिएबल की डेविएशन ले लें फ्रॉम इट्स मीन और उसे डिवाइड कर दें उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर पर, तो हमारे पास जो वेरिएबल बनेगा वो क्या होगा, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल होगा। या हम उसे कहेंगे हम वेरिएबल को एक स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर हमने चेंज कर दिया है। तो अगर तो हमारे पास पॉपुलेशन का डाटा पड़ा हो, फॉर पॉपुलेशन हम ये लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होगा। अगर हमारे पास सैंपल का हो तो हम सैंपल के लिए, सैंपल डाटा के लिए क्या लिखेंगे, एक्स बार एंड एस। तो आपको अगर मैं रियल लाइफ बताऊं कि ये हम कैसे चेंज करेंगे, तो अगर मेरे पास एक डाटा सेट है, मैथ का ही ले लें। अगर मेरे पास मैथ की क्लास है, उसकी क्लास का जो हमने एक टेस्ट हुआ है उसका मीन क्या है, 82 है। अब ये हमें नहीं पता, हमने बस वैसे एक एग्जांपल लिया कि 200 मार्क्स का पेपर था, 100 मार्क्स का था, उसे छोड़ें। अब मीन उसका क्या 82 है। उसके बाद में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 16 है। अब देखें, अब स्टैंडर्ड डेविएशन 16 भी आ गया। आप देखते हैं कि हमारे पास जो जी, हमने इसे स्टैंडर्ड वेरिएबल में कैसे चेंज करना था, और जो स्टैंडर्ड वेरिएबल में चेंज करने के बाद हमारी जी की वैल्यू आनी है वो क्या है। अब देखें, हमने क्या करा है, हमने जो वेरिएबल की वैल्यू है उसे क्या करें कि उसे उसके मीन से उसकी डेविएशन ले लें, यानी कि माइनस कर दें। हमने देखें 90 माइनस 82 कर दिया। उसके बाद उसी सेट के जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन पड़ी उसके ऊपर डिवाइड कर दें, तो हमने 16 पर डिवाइड कर दिया, हमारी जी की वैल्यू आ गई। तो जी वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 0.5। अब ऐसे ही अगर मैं दूसरी एक क्लास ले लूँ तो उसके लिहाज से भी देखूँ तो वो मेरे पास क्या आ रहा है, 0.8 आ रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा आपने चेंज कैसे करना है। उसके अलावा हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएबल में एक दो चीज़ें और हैं, वो देखते हैं कि स्टैंडर्ड वेरिएबल जो होते हैं इनका मीन क्या आता है, इट्स मीन इज इक्वल टू 0। किनका, स्टैंडर्ड वेरिएबल का। और एंड इट्स वेरिएंस इज इक्वल टू 1। तो ये इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, थ्योरम के तौर पर। ये जैसे भी आप समझें, इसकी प्रॉपर्टी को आप सोल्व करके भी ये देख सकते हैं कि मीन 0 आता है कि नहीं आता, वेरिएंस 1 आता है कि नहीं। बस 0 और वेरिएंस, मीन 0 और वेरिएंस 1 होता है इसका। अब देखें, अब वो कहता है कि जी वैल्यूज बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है इनका। देखें यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये क्या है, स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो जब यहाँ पर जी की वैल्यू आएगी तो वो जी की वैल्यू में हमारे पास कुछ नहीं बता रहा वो, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जिसमें ये मैयर हुआ है उससे इससे कुछ भी नहीं लगता, ये इंडिपेंडेंट है। अब क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट होने की वजह से ये हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कंपैरिजन बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यूज। अब देखें, इसी वैल्यू की बेस के ऊपर, जी की वैल्यू की बेस के ऊपर हम क्या करें, एक सिंगल वैल्यू, एक इंडिविजुअल वैल्यू डाटा सेट की, उसका कंपैरिजन करके दे सकते हैं कि ये हमारे मीन से, हमारे बैलेंस पॉइंट से, बैलेंस पॉइंट हमारा क्या होता है, मीन होता है, तो हमारे बैलेंस पॉइंट से ये कितनी अबव स्टैंडर्ड डेविएशन पड़ी हुई है या कितनी बिलो स्टैंडर्ड डेविएशन पड़ी हुई है, कैसे। अब इसका ही देख लें। तो अगर मैं इसे क्या करूं, म्यू, अच्छा, जी की 3 किस्म की वैल्यूज आपके पास आ सकती हैं। कितनी किस्म की, 3 किस्म की। जी इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, जी इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, या जी इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। तो ये 0 का मतलब तो क्या है कि जी की वैल्यू मीन के ऊपर ही पड़ी है। अब जो हमारे पास प्लस है इसका मतलब क्या है, अबव। और जो जी की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, बिलो। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि जी की 3 वैल्यू और हमने उसे कैसे लिखना था। अब देखें, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट हमने कह दिया। अब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है तो इसका मतलब क्या, अबव। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मीन से, अपने बैलेंस पॉइंट से अबव 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन पड़ी हुई है। कैसे, इसका मतलब ये है, अगर मैं मीन, मेरे पास कितना है इसका, 82 है, और प्लस 0.5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 16 है, ये करूँ तो मेरे पास एक्जैक्टली 90 आएगा। तो वो मुझे बता रहा है कि ये अपने मीन से इतनी स्टैंडर्ड डेविएशन अबव पड़ी हुई है। अगर ऐसे ही मैं दूसरे को देखना चाहूँ, ये वाले स्टैंडर्ड के, तो इसके मैं क्या करूँगा, मैं जब मैंने इसे लिखना तो ये मुझे बता रहा है कि अपने यानी कि बैलेंस पॉइंट से 0.5 अबव स्टैंडर्ड, यानी कि 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव पड़ी है। कैसे, मीन प्लस माइनस 0.5 और उसके बाद में मैं स्टैंडर्ड डेविएशन करूँ तो इसका मीन के मेरे पास क्या है, 60.0.5, 76 0.5 और उसके बाद में 10। तो ये मेरे पास एग्जैक्टली आंसर 84 आएगा। तो इस लिहाज से आप एक इंडिविजुअल वैल्यू, डाटा सेट के अंदर एक इंडिविजुअल वैल्यू पड़ी हो तो आप उसके लिहाज से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। देखें कितना बड़ा बेनिफिट है। आप जब जी स्टैंडर्ड वेरिएबल में चेंज करते हैं तो वो जी वैल्यू के लिहाज से आप एक सिंगल वैल्यू, एक इंडिविजुअल वैल्यू डाटा सेट की, उससे आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि वो मेरी बैलेंस पॉइंट से वैल्यू कितनी अबव और बिलो स्टैंडर्ड डेविएशन पड़ी हुई है। अब देखते हैं,
अब हमारे पास यहाँ पर तो हमने देख लिया इवन थ्रू दे बिलोंग टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए यहाँ पर ये सिंगल वैल्यू एक और डिस्ट्रीब्यूशन मैथ का जो टेस्ट है उसमें पड़ी है। अब ये जो वैल्यू ये हमारे पास स्टैट में पड़ी तो ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस में है, इनके दरमियान भी वो कहता है आप कंपेरिजन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखें, अब मैं आपको इसके रेज कर देता हूँ। तो ये देखें ये जो वैल्यू है हमारे पास ये क्या है, इन दोनों के दरमियान हमने कंपैरिजन करना था। तो ये हमें क्या बता रही है कि ये हमें बता रही है कि ये अबव पड़ी हुई है कितनी 0.5, ये हमारे पास 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव पड़ी हुई है अपने मीन से। और दूसरी हमें क्या बता रही है कि ये अबव कितनी पड़ी हुई है 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैट वाला और ये मैथ वाला है, और ये मैथ वाला है। ये बस मैं रफली लिख रहा हूँ, समझाना मैंने यहाँ से ही। आप देखें या इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये भी हो सकता है क्लास का टेस्ट बहुत अच्छा था या क्लास बहुत पढ़ने वाली है, हो सकता है सेक्शन बने हो, किसी भी लिहाज से आप कह सकते हैं कि उनके एवरेज मार्क्स ही 82 हैं। अगर मैं कहूँ कि ये पेपर 100 मार्क्स का था या 100 मार्क्स का चले ना कहें, आप कहें कि 150 मार्क्स का था तो 82 मार्क्स है, तो ये काफ़ी मार्क्स हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इनकी एवरेज ही बहुत अच्छी है, ठीक है, इनकी एवरेज ही बहुत अच्छी है। तो उस लिहाज से आप देख रहे हैं तो आपने क्या कहना है कि अब वो जो वैल्यू स्टूडेंट की आपने पूछी है एक स्टूडेंट से, वो अपनी वैल्यू से अपनी क्लास के बैलेंस पॉइंट से कितना अबव है, 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव है। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी क्लास की जो यानी कह सकते हैं ना कि क्लास में एक बंदा परफॉर्म कर रहा है तो वो उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, अपनी एवरेज क्लास की परफॉर्मेंस से 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव है, ठीक है। और इसकी देखें, इसका जो हमारे उसकी क्लास की जो परफॉर्मेंस है, एवरेज परफॉर्मेंस वो कह लेंगे हर स्टूडेंट के लिहाज से देखें तो वो 76 है। तो वो एवरेज परफॉर्मेंस से कितना ऊपर जा रहा है, 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे जा रहा है वो। इसका मतलब क्या है कि हमने ये कह सकते हैं कि ये वाला बंदा ज़्यादा यहाँ पर अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन से अबव यानी कि अपने बैलेंस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, 0.8 में अपनी बैलेंस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर जा रहा है। यानी कि ये अपनी क्लास के लिहाज से इसे देखा जाए तो ये बेहतर है बनिस्बत इसके, ये वाला बंदा अपनी क्लास के लिहाज से बेहतर है इससे, ठीक है। आपने यानी कि आप ये दो अलग डिस्ट्रीब्यूशन थी, एक वैल्यू के बेस के इंडिविजुअल वैल्यू के बेस के ऊपर ही आप इन दोनों के दरमियान भी कंपेरिजन देखें कर लिया है आपने। अब अगर हमारे पास जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आप उसे पॉजिटिव में भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। तो देखें अगर मैं एक और टेस्ट ले लूँ यहाँ पर, चले मैं कह देता हूँ ये इंग्लिश का है। तो इंग्लिश में अगर किसी बंदे क्लास का टेस्ट हमने लिया है तो उसमें जो मार्क्स आए हैं वो क्या है कि यानी कि एक स्टूडेंट है उसकी मैंने वैल्यू ले ली है। तो उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर 21 है। अब उस डाटा सेट का मीन कितना है 63.7, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 12.3। जब मैंने जी की वैल्यू निकाली तो ये -3 है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये हमारी एवरेज जो बैलेंस पॉइंट है इससे कितना, इससे बिलो 3.47 पड़ी हुई है ये वैल्यू, 3.4 स्टैंडर्ड डेविएशन पड़ी हुई है वैल्यू। अगर आप इसे माइनस वाली वैल्यू को निगलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आपको बुक वाला बताता है कि आप क्या करें। एक आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले जो जी की वैल्यू पे निकली है उसे मल्टीप्लाई करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है आर्बिट्रेरी, और उसके बाद में आपने उसे 50 एक आर्बिट्रेरी मीन के साथ क्या कर देना, प्लस कर देना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एक जी वैल्यू जो आ रही है, अब आपके पास जो आंसर इसका आ रहा है वो है 15। तो इस तरह भी आप ये फिर माइनस वैल्यू को चेंज करके निकाल सकते हैं। इसीलिए अगर हमारे पास एक और डाटा सेट अगर इसी क्लास के बच्चे का अगर वो कहते इंग्लिश वाले का ही किसी और का स्कोर ले लेता तो वो होता 85 यानी 95 यानी कि उसके मार्क्स लेता। तो अगर मैं इसे भी आप देखूं तो इसे आपने कहना कि इसका जो अगर मैं आंसर ये निकाल दूं 98 - 16.7 डिवाइडेड बाई 12.3 तो ये आंसर तो पॉजिटिव में आता है, यानी कि ये 2 पॉइंट आ रहा है मेरे पास 78 पॉजिटिव में आ रहा है। तो आप इसे भी लेकिन क्या करें कि इसमें ही चेंज कर लें। क्यों, क्योंकि आपने देखें अब बिलो वालों स्टूडेंट्स का भी बताना था तो उस लिहाज से आप फिर शेप बनाएंगे, उस लिहाज से बनाएंगे तो वो काफ़ी डिफरेंट होगा आपके लिए, हर एक के लिए बताना मुश्किल होगा। तो आप इसे भी चेंज कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 78। अगर तो वो आपको ये स्टूडेंट का डाटा नहीं देता, अगर आपको एक सिंगल स्टूडेंट का डाटा ही कहता है जिसके मार्क्स क्या 98 है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, और आप यहाँ पर सिर्फ इतना ही करके बता सकते थे कि ये अपनी बैलेंस पॉइंट से कितना 2.78 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव पड़ा हुआ है।
अच्छा, अब ये सारा कुछ तो हो गया, हमने देख लिया, हमें पता चल गया कि हमने इसे किया कैसे है। अगर मैं आपको ग्राफ के ज़रिए बताऊं जो आपको फर्दर आगे मदद देगा, ये जो अब मैं बताने लगा हूँ ये वैसे ना आगे जाके हमने बहुत डिटेलन इसे पढ़ना है, आगे जाके एक्सप्लेन भी होगा, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा टच आपको दे देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें हमारे पास 3 किस्म की ये देखें डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने शेप बनाई है। अगर मैं इसे सेंटर से कट करूँ तो 50% इधर है और 50% इधर है, यानी कि एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं इसे भी करूँ तो ये भी 50% इधर है, ये भी 50% इधर है। अगर मैं इसे करूँ तो ये भी 50% है। तो देखें इन तीनों में शेप क्या है, डिफरेंट आ रही हैं, लेकिन ये तीनों सिमेट्रिक हैं। तो हमने आगे जाके स्टीनस कर्टोसिस भी करना है, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे आगे जाके तो वो हम इसे क्या स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में चेंज करते हैं। तो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल क्या कहता है, कहता है कि आपकी शेप ये जो मर्जी बन रही है, लेकिन आपका अगर 50% ही डाटा बन रहा है तो मैं उसे क्या करूँगा, मैं उससे बेल शेप बना देता हूँ। बेल शेप बनाने के बाद मैं म्यू क्या रख लूँगा, 0 रख लूँगा, और मैं अगर उसका म्यू मेरे पास होगा 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास होगी 1, वेरियंस होगा 1 तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1। तो इसे जब मैं करूँगा तो मेरे पास ये आएगा 0, ये मेरे पास आएगा 1 और ये मेरे पास आएगा -1। तो जो वैल्यू ओरिजिनली इस डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पर म्यू पर पड़ी होगी वही वैल्यू यहाँ पर है, यानी कि अगर यहाँ पर 50 पड़ा हुआ है तो वो कन्वर्ट होकर 0 में चेंज हो जाएगा। जब यहाँ पर म्यू प्लस सिग्मा, अगर मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ यहाँ पर 60 पड़ा होगा तो वो कन्वर्ट होकर किस में चेंज हो जाएगा, 1 में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह वो चेंज करता है, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, हमारे पास होती है एक म्यू की वैल्यू और एक होती है सिग्मा की वैल्यू। तो सिग्मा हमारे पास क्या बताता है, सिग्मा हमें बताता है कि हॉरिजॉन्टल स्प्रेड कितना है हमारे पास। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्प्रेड देखें ये इस तरह का है, यहाँ पर देखें हॉरिजॉन्टल स्प्रेड कैसा आ रहा है और यहाँ पर कैसा आ रहा है। और जो म्यू है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि द पोजीशन ऑफ नॉर्मल कर्व। अगर मैं यहाँ पर देखें, अगर आपको मैं थोड़ा सा और वाज़ह करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मेरे पास एक्सिस की वैल्यू पड़े, एक देखें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो वो एक यहाँ पर बन रही है, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, और ये भी क्या है हमारे पास सिमेट्रिक है। तो एक्स जो हमारे पास म्यू की वैल्यू है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या बता रही है, पोजीशन, कि यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर बन रही है पोजीशन। और जो हमारे पास म्यू है वो हमें स्प्रेड बता रहा है। तो आपको ये इन चीज़ों का भी पता चल गया होगा, ये फर्दर आगे जाएंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।